नमस्कार, मैं श्याम कुशवाहा और आज हम मिलने आए हैं एक टीचर से जो कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं और आज वो 11th-12th में जो बेसिक कंप्यूटर और पीसीए में पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड वो पढ़ाते हैं और अभी सेवा दे रहे हैं हेक्सायर इंफॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में। आइए मिलते हैं, बात करते हैं क्या है उनका जर्नी और कैसे इस चीज़ को पढ़ाते हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। मिलते हैं, बातचीत करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के क्या रिव्यू है, कैसा है परफॉर्मेंस है। इधर से आ जाइएगा सर। क्या नाम हुआ आपका? रानी कुमारी। कौन से क्लास में आप? 12। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? 12 का भी सिलेबस पढ़ाई हो रहा है। मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट साइंस। कंप्यूटर साइंस। हाँ। जो पढ़ाई होता है समझ में आता है? हाँ। ओके। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, क्या है? अभी फर्स्ट चैप्टर। क्या है? क्या नाम है आपका? पवन प्रसाद। क्या पढ़ाई चल रहा है अभी चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, रिव्यू ऑफ सी प्लस प्लस। समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है। ओके। आगे क्या है कैरियर आपका? करियर यही हम लोग का, हम मेरा तो बायो है तो हम मेडिकल्स में जाएंगे। ओके। कंप्यूटर सीख करके। हाँ कंप्यूटर में भी है। आपको एक चीज बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ। कंप्यूटर अगर आप सीख रहे हैं, 11th में आपका कंप्यूटर था, हाँ। है ना? अभी 12th में है। हाँ। इससे क्या परफॉर्मेंस, क्या इम्प्रूवमेंट आपको दिखा कंप्यूटर से? कंप्यूटर में तो हम ऐसा करके जैसे कि हम मेडिकल्स में जाना चाहते हैं तो हाँ। ये हमारा साइड है। हाँ। जैसे कि हम जो चीज़ का नहीं कर सकते तो वो हमारा साइड में जैसे कि होता है हाँ। एगो आपका अलग में, तो उससे आप अपना लाइफ को सेटल कर सकते हैं। तो ओके। कंप्यूटर में भी आपका बहुत चीज़ है। हाँ। यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का होता है हाँ। और एडीसीए प्लस का कोर्स होता है और बहुत सारा का कोर्स होता है। हाँ, बट आप कोर्स नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ उस चीज़ को लेकर के? हम यहाँ पे पढ़ने के बाद जैसे कि हम लोग कंप्यूटर का बेसिक भी नहीं जानते थे, बट यहाँ पे पढ़ने के बाद हम लोग को बेसिक भी अच्छे से नॉलेज हुआ। और यहाँ पे एक चीज़ है कि हम लोग जैसे कि सर पढ़ाए, सर के पढ़ाने के बाद हम लोग को आके बोर्ड पे बताते हैं, अपने से खुद के बोर्ड पे बुला के कि वो चीज़ को जैसे कि पढ़ाएं, उस चीज़ को हम जाके अपने यहीं से सीख के घर जाए ओके। और ज़्यादा हम इससे सीखें। तो यहाँ से हमको ये सीख मिला कि हम यहीं पे पढ़ते हैं और यहीं पे सारा चीज़ सीखते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। प्रैक्टिस भी साथ में होता है। तो ये चीज़ में हम लोग में थोड़ा चलिए ठीक है, अच्छा रहेगा। लगे रहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मानसून प्रभात हो। क्या? मानसून प्रभात। मानसू प्रभात। चलिए सही है। और कैसा चल रहा है पढ़ाई? अच्छा चल रहा है। के क्या सोचे हैं आगे, एक्सेप्टेशन क्या रखे हैं? आगे तो सोचे यही फील्ड में आगे जाना है, कंप्यूटर कंप्यूटर में? में। हाँ। ओके। अभी तक में क्या क्या जानकारियाँ इकट्ठा कर चुके हैं? अभी तक तो मतलब बेसिक कंप्यूटर का सीखे हैं। अभी मतलब प्रोग्रामिंग वगैरह सीख रहे हैं। ओके। तो यही। प्रोग्रामिंग बनाना है ना? वही दिखा भी रहे हैं स्टूडेंट्स का। ये दिखाइएगा, इनका कॉपी भी खुला है ऐसा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। तो सही है। आगे फिर क्या टारगेट ले रहे हैं? अभी तो बस फिलहाल सोचे 12th है, उसके बाद कंप्यूटर में कोई फील्ड, सॉफ्टवेयर अभी इंजीनियर। कुछ बताया जाता है करियर काउंसलिंग के विषय में हाँ। कि क्या करना है नहीं करना है? कुछ कन्फ्यूजन आता है क्या? नहीं वैसा तो नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन आता है तो सर से पूछ लेते हैं। बताया जाता है। हाँ। अच्छा है पढ़ाने का तरीका और तजुर्बा। लगे रहिए इसी तरह से। और कंप्यूटर में आगे क्या, कैसे स्टूडेंट्स अगर नेक्स्ट टाइम जो स्टूडेंट जुड़ना चाह रहे हैं आपके साथ, उसके लिए क्या करें? सर जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ते हैं तो उसको जब तक उन लोग का बेसिक सबसे पहले क्लियर करवाते हैं, चाहे कंप्यूटर साइंस हो या कोई भी बेसिक के लिए आता हो। तो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट्स है, उन लोग का बेसिक भी क्लियर करवाते हैं, क्योंकि कोडिंग अलग पार्ट हो जाता है, बेसिक अलग पार्ट हो जाता है। तो बेसिक इसलिए बताते हैं ताकि कोई भी अगर पूछे कंप्यूटर साइंस किए हुए तो बेसिक पूछे तो जवाब नहीं दे पाएगा, तो फिर कोई बोलेगा नहीं 12th कंप्यूटर का साइंस अगर का मैं स्टूडेंट। सिलेबस के बारे में बात करूँ तो कब तक उन लोग का कंप्लीट हो जाएगा? सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा। ओके। जी। और रिवीजन वगैरह का कुछ नवंबर और दिसंबर में रिवीजन होगी। यहाँ पे हजारीबाग में वैसे क्रैश कोर्स के नाम से बहुत फेमस है। ओके। तो वो स्टार्ट होगी, उसके बाद टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करते हैं। बेसिक कंप्यूटर अगर जो नहीं सीखा हो कैसे सीखे, या कंप्यूटर सीखना चाह रहा हो कैसे सीखे, कैसे? सर कोई भी कंप्यूटर सीखता है तो ये नहीं कि आप वो जन्म से सीख के आता है। कंप्यूटर सीखने के लिए उसको आगे बढ़ना होता है, कहीं ना कहीं उसको हेल्प लेना पड़ता है। मतलब ऑटोमेटिक उसको जाना ही पड़ेगा हाँ कहीं? जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने से अगर कंप्यूटर है तो वो सीख सकता है कि सीख सकता है ऑनलाइन के द्वारा। आजकल एआई यूज़ हो रहा है, ऑनलाइन है, यूट्यूब है, वो सब के द्वारा भी सीख सकता है।
लेकिन वो क्या है, वो थोड़ा टाइम ले सकता है, थोड़ा टाइम उसमें टाइम गैप ज़्यादा हो सकता है। बेसिक कंप्यूटर और एडवांस कंप्यूटर जो हम्म, आप लोग का कोर्स चल रहा है, हम्म। क्या डिफरेंस है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है? बेसिक कंप्यूटर से जो कंप्यूटर एकदम नहीं जानता, एकदम ज़ीरो है, हम्म, उसको हम पहले बेसिक एकदम जो नींव होता है उसको स्ट्रांग बनाते हैं, ताकि वो आईटी फील्ड में कहीं पे भी जाए तो वो उसको कहीं पे दिक्कत ना हो। तो उसके हम उसका बेसिक मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एडवांस कोर्सेज कोई भी स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग करवाते हैं बेसिक, तो बेसिक बेसिक में में क्या होता है? बेसिक में मतलब अगर हम बेसिक डिफाइन कीजिए तो मतलब हम बेसिक में समझ। जो भी, जैसे कि माउस, कोई स्टूडेंट माउस पकड़ना नहीं आता, हम्म, किसी को कीबोर्ड यूज़ करना नहीं आता, हम्म, ये पहले हम लोग सिखाते हैं। उसके बाद ऑफिस वर्क जो होता है हम्म, वो थोड़ा बहुत मतलब बेसिक सिखाते हैं। उसके बाद डिज़ाइनिंग वगैरह हो गया, फ़ोटो वगैरह हो गया, फ़ोटो वगैरह प्रिंट करवाना हो, ये तो ये सब बेसिक हम लोग सिखाते हैं। अब किसी को खास फील्ड में जाना हो, किसी को अकाउंटिंग में जाना हो, किसी को डेटाबेस में जाना हो, हाँ। तो फिर हम उन लोग को एडवांस करवाते हैं स्पेसिफिक कोर्स के लिए, ताकि क्योंकि कंपनी हायर उसी को करेगी जो स्पेसिफिक कोर्स के लिए कुछ परफेक्ट जानते है, हैं। जो एक्सपर्ट है। अभी जो आप बता रहे थे कि यहाँ पे 11th-12th का स्टूडेंट्स आप बहुत हाँ ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है? जी। ये 11th-12th में जो कंप्यूटर साइंस होता है बस उसी के लिए हम बात कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, ये सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जुड़ते हैं, हाँ, आईटी फील्ड में आते हैं, उसके बारे में मैं बताया। हाँ, नहीं, जो कंप्यूटर साइंस जो 11th-12th में कंप्यूटर लेते हैं हम्म, उस सब के लिए क्या इम्पोर्टेंस है उसका, कैसे करें उसको? जी। वो कंप्यूटर साइंस जो 11th और 12th में बताया जाता है, हम्म, वो बेसिकली होती है कोडिंग बेस्ड। हम्म, जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर बनाना हो या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना, तो उसके लिए लैंग्वेज होती है अलग। हम्म, तो ये हमारा इसमें सी प्लस प्लस का लैंग्वेज होता है। हम्म, जैक बोर्ड है, जैक में सीबीएसई में पाइथन वगैरह होता है, हम्म, तो जैक में सी प्लस प्लस है। तो ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में मदद करता है। तो अभी से हम लोग बेसिक 11th-12th में बेसिक होता है। जब अगर इन लोग इंजीनियरिंग करते हैं सीएस लेके या बीटेक वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे उन लोग को एडवांस लेवल का बताया जाता है। फिर वहाँ से उन लोग इतना कैपेसिटी आ जाता है कि उन लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकते हैं। मतलब अभी सिर्फ बेसिक बताया बेसिक हो, जाता है और थ्योरी थ्योरी पढ़ाया हाँ, जाता है। थ्योरी बताया जाता तो है, ये जो कि एग्जाम में काम आए, एग्जाम बेस्ड तो आप जो। उसको पढ़ा रहे हैं? हाँ जी। ओके, कितने अभी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आपके पास? अभी तो कोचिंग जस्ट न्यू ओपन हुई है, तो अभी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, मैक्सिमम 30-40। ओके, बहुत 30-40 स्टूडेंट भी बहुत होता है इस शहर के लिए। ओके, और अगर अभी जो एक क्वेश्चन आ रहा है, जो कंप्यूटर से रिलेटेड है, आप लोग इसलिए जी कह रहा हूँ कि जो एआई का अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है जी प्रचलन, यूज भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उपयोग कर रहे हैं। जी। इसका उपयोग क्या है और कैसे करें इसको? एआई एक तरह से कंप्यूटर, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास आता है जो हम्म, हम हमें हेल्प करता है कोई भी चीज़ में, हम्म, तो उसका मेरिट और डीमेरिट दोनों चीज़ होता है। हम्म, तो एआई का मेरिट ये है कि कोई भी काम हम क्विकली कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हम्म, हमको रिज्यूम बनाना है, हमको नहीं आता फॉर्मेट, हम्म, एआई में टाइप करेंगे, हम्म। रिज्यूम का फॉर्मेट आ जाएगा, कॉपी पेस्ट कर दीजिए और जो अपना नाम वगैरह चेंज कर दीजिए। मैं एक तो बेसिक ये सा क्वेश्चन है, अगर कोई बेसिक जो कंप्यूटर सीखा है और अगर वो सीखना चाह रहा हो एआई का यूज़ करने के लिए, तो कैसे सीखे उसको? आपके पास कैसे जुड़े वो? सर बेसिकली हम यहाँ पे जो भी बेसिक पढ़ाते हैं, वहाँ पे हम एआई का भी यूज़ बताते साथ में, हम्म, क्योंकि एआई कहीं ना कहीं जितना चीज़ बताते हैं सबसे इंटरलिंक है। हम्म, तो वहाँ पे एआई का यूज़ करना बताते हैं, लेकिन डिपेंड नहीं रहना उस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आजकल जितना भी मल्टी कंपनीज है, हम्म। एमएनसी कंपनीज, वहाँ पे ऑटोमेटिक वो पकड़ लेते कि एआई के यूज़ से कोई भी काम वो किया हुआ है। ओके, मतलब अपना भी हाँ, उसमें तो कुछ उसमें एफर्ट एक्टिविटी दिखता है, दिखाना है। एक्टिविटी दिखाना मांगता है। ओके, तो एआई का यूज़ कर सकते हैं, उससे आइडिया ले सकते हैं, लेकिन एक होता है फुल्ली कॉपी पेस्ट, डिपेंडेंट नहीं फुली होने। डिपेंडेंट नहीं हो सकते। ओके, बट बेसिक पता तो होना चाहिए ना, हाँ जानकारी तो बेसिक तो कैसे उसको यूज करें हाँ, उसको पता वो तो तो नहीं। बेसिक हम यहाँ पे इनपुट करवा देते हैं। देते हैं। हाँ, बट उसका अगर अभी उसका एडवांटेज और डिएडवांटेज के तौर पे हम जाएं तो आपसे क्या क्या कहना चाहेंगे? एडवांटेज तो ये है कि एआई बहुत बढ़िया है, जिसके पास कम नॉलेज में ज़्यादा काम कर सकते हैं। हम्म,
तो ये AI इस पे काम कर रहा है कि स्टूडेंट्स या कोई भी है एम्प्लॉय है तो वो कम नॉलेज में ज़्यादा काम कर सकता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये भी बोल सकते हैं, बहुत कोई का जो जॉब है, जॉब छिन जाता है AI की वजह से, है ना। और AI का ये डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। ओके, और कुछ बात जो आपको लगे कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स को आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं तो बताएं। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स को यही मैसेज देना चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस बहुत ही अच्छा फील्ड है, जिससे आप हो सकता है कोई इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग में जाइए, कंप्यूटर साइंस से जाइए, उसमें पैकेज भी अच्छा, मतलब अच्छा खासा है पैकेज उसमें, तो उसमें जा सकते हैं उस फील्ड में। और कहीं ना कहीं अगर नहीं भी जाना इंजीनियरिंग में तो डेली यूजेस लाइफ में कहीं ना कहीं वो काम आता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप सर, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर, आपसे मिलकर और बहुत खुशी हुई। ये कार्यक्रम कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं, और बताएं कि आप नेक्स्ट टाइम किसको देखना चाहते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं अपने दोस्तों को शेयर करें, जो कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हैं उसको ज़रूर पहुंचाएं, ताकि यहाँ तक पहुंचने में उसको आसानी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।